अभी के युगों में देखा जाए तो भागवत कथा का बहुत ही महत्व है। भागवत कथा हमारे समाज के लिए, खासकर आज के युवा जनरेशन के लिए भागवत कथा अत्यंत ही लाभदायक है। आज सनातन धर्म को दबाने के लिए चारों तरफ से कोई ना कोई षड्यंत्र चलाया जा रहा है। कैसे? सबसे पहली बात, आज जो दबा चला जा रहा है इसमें एकता नहीं है। बस लोगों से, मैं सभी भक्तों से यही कहूँगी, आपस में एकता लाइए। आपकी उम्र की लड़की और ज़्यादा होती है, पिज्जा खाती है, रील्स बनाने में व्यस्त है, और आप इस प्रकार का सोच आप कहाँ से रखते हैं जो कि आप कथा का वाचन करते हैं? ये जो मैंने कथा की लाइन को चुना, मेरे पिताजी भी कथावाचक ही है, राम कथा के प्रवक्ता, और जिस माहौल में व्यक्ति रहते उस माहौल में ढल जाते हैं। तो पिताजी से ये संदेश मिला और हमें भी अच्छा लगा। मैंने बहुतों को देखा कथा वाचते हुए, हमारी भी इच्छा हुई मैं भी कथा वाचूं। हाँ, अभी मेरी पढ़ाई भी चल रही है, मैं अभी ग्रेजुएशन में पार्ट 2 में सेकेंड में। जब दिन में समय मिलता है तो दिन भर पढ़ाई कर लेती, फिर शाम 4 बजे से 9 बजे तक कथा चलती। जब 9 बजे से बाद मंच से आती तो उस समय भी थोड़ी अपनी अध्ययन कर लिया करती। और मैंने मैट्रिक, इंटर वो भी कथा करते हुए ही किया। अपने कर्मों को करते हुए पूजा व आराधना, सबसे बड़ी पूजा। आज सबों के लिए अलग अलग पूजा है। पत्नी के लिए सबसे बड़ी पूजा अपने पति की सेवा करें, और एक पुत्र के लिए, एक पुत्री के लिए सबसे बड़ी पूजा अपने माता पिता की सेवा करें, और एक बहू के लिए सबसे बड़ी सेवा अपने सास ससुर की सेवा करें। यही सबसे बड़ी पूजा है। और जरूरी नहीं कि हम भगवान के मंदिरों में जाए, भगवान की पूजा करें तभी हमें भगवान तक की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा। महर्षि वेदा व्यास जी ने भागवत जी के 3रे श्लोक में लिखा, निगम कर्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालियम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। व्यास जी ने लिखा, यदि वेद एक कल्प वृक्ष है तो उस वृक्ष में लगा हुआ फल भागवत जी है। भारत को यूँ तो सनातन की धरती कहा जाता है, परंतु भारत में ऐसे से विद्वान विराजमान हैं जिनकी की बखान नहीं किया जा सकता है। और हमारे साथ सामने साक्षात बैठे हुए हैं कथावाचिका वैदेही शरण जी महाराज, और इनसे हम कुछ बातचीत को लेकर उनके पास आए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका विजिटिंग इंडिया में। सबसे पहला सवाल मेरा यह होगा आपसे कि भागवत कथा के महत्व क्या है, एवं भागवत कथा सुनने मात्र से प्राणियों की लाभ किस प्रकार से होती है? अभी के युगों में देखा जाए तो भागवत कथा का बहुत ही महत्व है। भागवत कथा हमारे समाज के लिए, खासकर आज के युवा जनरेशन के लिए भागवत कथा अत्यंत ही लाभदायक है। यदि आज की युवा पीढ़ी भागवत कथा को श्रवण करे, और युवा पीढ़ी नहीं, हमारे समाज के सभी पीढ़ियों के लिए भागवत जी की कथा अत्यंत ही लाभदायक है। वो इनको श्रवण करके और इन पर अमल करे, वो सदमार्ग पर चलने के योग्य बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों के बीच एक यह प्रश्न लगातार बने हुए ही रहते हैं कि भक्ति एवं भगवान के बीच क्या अंतर होती है, और भगवान और भक्ति को किस प्रकार से प्रकट किए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? भक्ति व भगवान, भक्ति भगवान की पत्नी है। यदि आप भक्ति को, जिनके पास भक्ति विराजमान है, भगवान उनके पास स्वयं चल कर आते हैं। जनक जी महाराज के पास भक्ति के स्वरूप जानकी जी थी, और जानकी जी के वजह होने के कारण प्रभु श्री राम जी बिना बुलाए जनक जी महाराज के पास पधार गए। भक्ति यदि आपके पास है तो परमात्मा स्वयं आपके पास चले आते हैं। सर्वाधिक यह एक सवाल हम कई बार कथावाचकों के बीच हमें रखा है कि किस प्रकार से सनातन धर्म को और भी ज़्यादा अवलंबित और ये लंबित किया जा सकेगा, कि आप ऐसा कोई 2 पॉइंट रखिए, 2 बातें कहिए जिससे कि दर्शकों में यह संदेश जाए कि सनातन धर्म को और भी ज़्यादा जागरूक कर और जागरूकता फैलाया जा सके। सबसे पहली बात, आज सनातन धर्म को दबाने के लिए चारों तरफ से कोई ना कोई षड्यंत्र चलाया जा रहा है। कैसे सनातन धर्म दब जाए, लेकिन सनातन इनका कभी अंत नहीं हुआ है। आज सभी धर्म बस 400-500 वर्ष में इनका सनातन और धर्मों का ये प्राकट्य हुआ, लेकिन सनातन धर्म इनका अंत नहीं है। सनातन धर्म, सबसे पहली बात, आज जो दबा चला जा रहा है इसमें एकता नहीं है। बस लोगों से, मैं सभी भक्तों से यही कहूँगी, आपस में एकता लाइए तो सनातन धर्म कभी डूबने वाला नहीं। एकता ही सर्वोत्तम है। काफ़ी कम उम्र आपकी हो रही है, और काफ़ी कम उम्र में मुझे लगता है आप सैकड़ों मंच पर अब तक कथा का वाचन कर चुके होंगे, परंतु यह हमारे दर्शकों के बीच बार बार सवाल आती है कि आप काफ़ी कम उम्र में, आपकी उम्र की लड़की
और ज़्यादा होती है, पिज़्ज़ा खाती है, रील्स बनाने में व्यस्त है, और आप इस प्रकार का सोच आप कहाँ से रखते हैं जो कि आप कथा का वाचन करते हैं? ये हमारे मन में सवाल काफ़ी देर से आ रही थी, और इसके बारे में आपसे कुछ हमारे दर्शकों तक यह संदेश देना चाहेंगे कि आज के युवा पीढ़ी में एक संदेश बनकर उभरे। ये जो मैंने कथा की लाइन को चुना, मेरे पिताजी भी कथावाचक ही है, राम कथा के प्रवक्ता, और जिस माहौल में व्यक्ति रहते उस माहौल में ढल जाते हैं। तो पिताजी से ये संदेश मिला और हमें भी अच्छा लगा। मैंने बहुतों को देखा कथा वाचते हुए, हमारी भी इच्छा हुई मैं भी कथा वाचूं। और खासकर आज सभी नौकर बनने के पीछे पड़े हुए, परंतु कथा वाचने में हमें एक ऐसा फील होता है, महसूस होता है ये नौकर बनने का कार्य नहीं, नौकरी करना नहीं बल्कि मालिक। यहाँ हम खुद के मालिक हैं और यहाँ नौकरी करने का नहीं बल्कि मालिक बनने का। मैं ये नहीं कहती कि सब कथा ही करना आरंभ कर दे, परंतु ये जरूर कहूँगी कि नौकर बनने की सोच छोड़कर आप मालिक बनने की सोच रखें। जैसे मेरे पिताजी ने हमें ज्ञान दिया कि बेटा सब नौकरी ही करते, सब नौकर बनते, और नौकर जो है वो किसी के दबाव में रह जाता है और बॉस ने जो कहा वो मानना होगा, लेकिन मालिक खुद में अपने आप निर्भर रहते हैं, उनकी जो इच्छा है वो करेंगे। इसलिए मेरे पिताजी के द्वारा ये मार्ग दिखाया गया, फिर मैंने यही चुना और हमें यही अच्छा लगा। फिर मैं कथा की तैयारी करने लगी पिताजी के द्वारा। कथा के साथ साथ क्या पढ़ाई लिखाई भी आप करते हैं? हाँ, अभी मेरी पढ़ाई भी चल रही है। मैं अभी ग्रेजुएशन में पार्ट 2 में सेकेंड ईयर। कथा के साथ साथ आप पढ़ाई को किस तरह से निर्वहन करते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को 2 शब्द बताएं ताकि अन्य भी लड़कियों में यह अच्छे संदेश बनकर उभर सके। जब दिन में समय मिलता है तो दिन भर पढ़ाई कर लेती, फिर शाम 4 बजे से 9 बजे तक कथा चलती। जब 9 बजे से बाद मंच से आती तो उस समय भी थोड़ी अपनी अध्ययन कर लिया करती। और मैंने मैट्रिक इंटर वो भी कथा करते हुए ही किया, और आगे भी यही है कि कथा करते हुए मैं पढ़ाई भी करूँ। तो आप ये इनकी जुबानों से सुन सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कथावाचिका तक का सफ़र इनका किस तरह से रहा है, और यह लोगों के बीच काफ़ी उत्साहवर्धक बनकर उभर रही है, और लड़कियों के बीच यह काफ़ी संदेश जा रही है कि किस तरह से मेहनत कर आज ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आज इनको लाखों, हजारों, लाखों एवं मिलियन में लोग इनको देखते हैं। और हम आपको आखिरी सवाल मेरा यह रहेगा कि पूजा और आराधना मनुष्य को किस प्रकार से करना चाहिए? अपने कर्मों को करते हुए पूजा व आराधना सबसे बड़ी पूजा। आज सबों के लिए अलग अलग पूजा है। पत्नी के लिए सबसे बड़ी पूजा अपने पति की सेवा करें, और एक पुत्र के लिए, एक पुत्री के लिए सबसे बड़ी पूजा अपने माता पिता की सेवा करें, और एक बहू के लिए सबसे बड़ी सेवा अपने सास ससुर की सेवा करें। यही सबसे बड़ी पूजा है। और जरूरी नहीं कि हम भगवान के मंदिरों में जाएं, भगवान की पूजा करें तभी हमें भगवान तक की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के एक भक्त थे पुंडरीक, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा करके ही परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया। आखिरी सवाल मेरा यह है आपसे, भागवत कथा को मनुष्य को किस प्रकार से सुनना चाहिए, और भागवत कथा सुनने मात्र से मनुष्य को किस प्रकार से ऊर्जावान होते और उनके जीवन को धन्यवान बनाते हैं? महर्षि वेदा व्यास जी ने भागवत जी के 3रे श्लोक में लिखा, निगम कर्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालियम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। व्यास जी ने लिखा, यदि वेद एक कल्प वृक्ष है तो उस वृक्ष में लगा हुआ फल भागवत जी है। और भागवत जी को कैसे सुनना चाहिए? तो पिबत भागवतम रसमालियम। ये नहीं लिखा कि सुनुत भागवत रसमालियम, कि भागवत जी को सुनो, क्योंकि व्यास जी को भी पता है जिस चीज को हम सुनते हैं इधर से सुनते और इधर को निकाल देते हैं। इसलिए व्यास जी ने लिखा पिबत भागवतम रसमालियम, अर्थात पियो, क्योंकि जिस चीज को हम पीते हैं वो हमारे हृदय से होते हुए हमारे भीतर उतर जाता है। इसलिए भागवत जी को भी इस प्रकार सुनिए, कदाचित आपके जीवन में परिवर्तन लाए और हृदय में उतर जाए। तो इस प्रकार से इनकी मन भावनाओं को आप सुन सकते हैं, और इन्होंने एक एक शब्द को बखान करते हुए आप लोगों तक यह संदेश दिया किस प्रकार से पूजा करना चाहिए और लोगों को भक्ति के प्रति रुचि किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, आप कितने सालों से कथा का वाचन करते हैं और अभी आपकी उम्र क्या हो रही है? तकरीबन 4 साल से कथा वाच रही हूँ और उम्र अभी 17 वर्ष। तो ये थे हमारे साथ आचार्य वैदेही जी महाराज, और इनकी हम आपके बीच बातचीत करके आपको इनका संदेश देने तक आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सनातन धर्म को
किस तरह से ऊंचे स्तरों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने आज अपनी उम्र ताउम्र तक और भागवत को ही सौंपने तक ही तैयार हैं, ताकि हमारा देश, हमारा राज्य और हमारे तमाम सनातन धर्म प्रेमियों को यह संदेश दे रहे हैं कि पूजा पाठ के प्रति लोगों को अति रुझान रखनी चाहिए, जिससे मनुष्य को फल की प्राप्ति और पुण्य का भागी भी होते हैं। कर्म अच्छे करना चाहिए, यह इन्होंने संदेश दिया और कर्म के प्रति ही उनकी हर चीज़ की कामनाएं पूर्ण होती है। धन्यवाद। देखते रहें TV16 इंडिया श्यामनाथ झा के साथ।